सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और कबीर साहब की जो साखी है, अनमोल साखियाँ, इनमें पूरा का पूरा सतगुरु की महिमा का वर्णन है, सतगुरु की समर्थता का वर्णन है, एक एक दोहा। तो उन दोहों में देखते हैं कि वास्तव में कबीर साहब ने क्या छुपा रखा है, क्योंकि जब तक इन दोहों को नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में सतगुरु क्या होता है। तो आइए करते हैं, एक एक समझेंगे दोहा। सतगुरु का अंग चल रहा है अभी, सतगुरु का अंग दोहा, ये दोहा कबीर साहब की साखी है, उसमें कबीर साहब के दोहे चल रहे हैं। कहते हैं सतगुरु सम को है सगा और साधु सम को दात, और हरि समान को है हितु, हर जन सम को जात। बताओ, कहते हैं सतगुरु के समान कोई नहीं है। कहते हैं तीनों लोगों के देवता सतगुरु के समान नहीं है। तभी तो कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता चा पिता तुमेव बंधु चा सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देवा। जिस सतगुरु के लिए ये सारे मंत्र बोले गए हैं। तो जो पूजा होती है, जो मूल पूजा होती है, वो सतगुरु की होती है। इष्ट सतगुरु होता है, कोई देव इष्ट नहीं होता है। सतगुरु की पूजा होके सतगुरु पार करता है। कहते कबीर समझा कहत है वो पानी थाह बताए, वो ताकू सतगुरु का करे जो औघट डूबे जाए। बताओ, कहते कबीर साहब समझा के कह रहे हैं कि पानी थाह बताए, जो अथाह सागर है ज्ञान का, अथाह लोक हैं, ऊपर की यात्रा अथाह है, उसका वर्णन जो साहित्यों में आया, वेद पुराणों में आया है, उसको कौन बताएगा? उसको सच्चा सतगुरु ही बता सकता है कि बेटा ये साधना करने से ये हो जाएगा, ब्रह्मा की साधना करने से तुम ब्रह्मा लोक में चलो जाओगे, विष्णु की साधना में विष्णु लोक में जाओगे, शिव की साधना करके शिव लोक में जाओगे, दुर्गा जी की साधना करके दुर्गा के लोक में जाओगे, गणेश जी की साधना करके गणेश जी के लोक में जाओगे। ये सारे ब्रह्मांड में एक ही में हैं। वो कहते हैं जो इनके पार ऊपर शाश्वत स्थान है, सतलोक है, वहां पर सतगुरु के सहारे जा पाओगे। वो बड़ी साधना है। गीता में आया ना, ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च बहता पुराण। तो वो सच्चा सतगुरु ही बता सकता है ये साधना, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और इन्होंने जो साधना बताई है दोहों में, वो बहुत ऊंची है, उसको समझना है। अब कहते हैं सतगुरु सम कोई नहीं, 7 दीप 9 खंड, 3 लोक ना पाइए और 21 ब्रह्मांड। देखो आ गया 21 ब्रह्मांड। 21 ब्रह्मांड ये काल भगवान के हैं, ब्रह्म के हैं। तो कहते हैं सतगुरु समान कोई नहीं है। कितने? 7 दीप और 9 खंड में। एक और कहा 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, वो करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। बताओ, तो गुरु समान कोई भी नहीं है 21 ब्रह्मांड में, चाहे 7 दीप में, 9 खंड में। जो सतगुरु कर सकता है वो कोई भगवान नहीं कर सकता है। इसलिए पूजा किसकी करनी है हमें? पूजा हमें सतगुरु की करनी है, सच्चे भगवान की करनी है, इस कबीर साहब की करनी है। कहते हैं सतगुरु सांचा सूरमा और नक्सिक मारा पूर। सच्चा सूरमा कौन है? सतगुरु है। सतगुरु से बड़ा कोई सूरमा नहीं है, ना सिद्धियों में, ना मंत्र में, ना जप में, ना तप में। कहते सतगुरु सांचा सूरमा नख सिख मारा पूर। नख और सिख मतलब नाखून से लेके सिर तक पूरा है सतगुरु। सतगुरु की जो आराधना करता है, पूजा करता है, पार वही हो सकता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कहते सतगुरु सांचा सूरमा नख सिख मारा पूर, वो बाहर घाव ना दिखे और अंदर चकना चूर। बताओ, बाहर घाव नहीं दिखेगा। घाव का मतलब है कि बाहर से समझ में नहीं आएगा कि ये सतगुरु है कि नहीं है, आधा अधूरा है कि पूरा सतगुरु है। ज्ञान से समझना पड़ेगा कि वास्तव में जो हमारा गुरु है वो सच्चा सतगुरु है भी कि नहीं है। जिसकी साधना 7 दीप 9 खंड में, इससे बड़ी है कि नहीं है। अगर है तो फिर समर्पण करेगा, सतगुरु के प्रति फिर समर्पण करना होगा। अंदर चकनाचूर, तब हृदय में परिवर्तन होगा। फिर केते पड़ पुण्य पचमुए योग यज्ञ तप जलाए।
और बिन सतगुरु पावे नहीं कोटिन करे उपाय। देखो आ गया, केते पड़ पुनि पचमुए योग यज्ञ तप लाए। कहते क्या तो पोथी पढ़ पढ़ तुमने अपना समय निकाल दिया, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, सारे साहित्य पढ़ के छोड़ दिए और योग किया, यज्ञ किया, तप किया, लेकिन इससे वो नहीं मिल पाया जो आपको वास्तव में यथार्थ चाहिए थी, जो वास्तव में आपको जरूरत थी वो नहीं मिल पाया। और बिन सतगुरु पावे नहीं, ये तो तुम बिना सतगुरु के करते रहे जो तुम्हारे समझ में आया, लेकिन साधना वही सफल होती है जो सतगुरु के आदेशानुसार होती है। तो कहती है बिन सतगुरु पावे नहीं और कोटिन करे उपाय। तुम कितने ही उपाय कर लो, लेकिन बिना सच्चे सतगुरु के कोई भी साधना सफल नहीं होती है। कहते सतगुरु की माने नहीं अपनी कहे बनाए, और कहे कबीर क्या कीजिए और मता मन माए। बताओ, कहते सतगुरु की नहीं मानेगा, दूसरी जो भी बता देगा, जो भी आपका कोई भी बता देगा वो मान लेगा, लेकिन सच्चे सतगुरु की एक नहीं मानेगा। कबीर साहब ने लिखा है कि सतगुरु संगत छोड़ के जो कोई कहीं जाए, और जहां जाए तहां काल है कहे कबीर समझाए। कबीर साहब ठोक के कह रहे हैं कि बेटा तुम अगर सतगुरु की संगत छोड़ के चले गए तो तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि जहां जाओगे वहां काल ही मिलेगा, तुम्हें काल का जाल ही मिलेगा। तो कहते हैं सतगुरु की माने नहीं, वो सतगुरु की नहीं मान सकते, दूसरों की मान लेगा, कोई भी भ्रमित कर देगा उसकी मान लेगा, लेकिन जो सच्चा सतगुरु तुम्हें दिनों रात ज्ञान दे रहा है, तुम्हें दिनों रात समर्पण के रास्ते बता रहा है, प्रेम बता रहा है, तुम उसकी बात नहीं मानोगे। यदि सतगुरु की माने नहीं अपनी कहे बनाए, और कहे कबीर क्या कीजिए और मता मन माए। मन दिया तो सब दिया। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं अगर तूने भक्ति मार्ग में अपना मन दे दिया तो सन्मुख सब कुछ दे दिया। मन दिया तो सब दिया, मन के संग शरीर। ये मन है ना, ये भागता जाएगा, ये शरीर यही रहेगा, लेकिन मन आपका चारों तरफ घूमता रहेगा। कहते मनुआ तो 14 पर है, ये कोई सुमरन ना है। कबीर साहब ने कहा इसको डांटना है, भक्ति मार्ग पर लगाना है, इसको आत्मा का साथी बनाना है। तो कहते मन दिया तो सब दिया, मन के संग शरीर। ये शरीर भी आपको साधना पड़ेगा मन के साथ में। अब देवे को क्या रहा यो कति कही कबीर। कहते अब देने को कुछ नहीं रहा, जब आपका मन समर्पण हो गया। इसको भक्ति मार्ग पर लगाना बड़ी खीर है। ये क्या कहती है, भोग विलास की तरफ भागता है मन, ऐश्वर्य की तरफ भागता है, जहाँ इसकी संतुष्टि होती है लौकिक में, उसमें भागता है। लेकिन आत्मा क्या है, भक्ति चाहती है। आत्मा को अपना परमात्मा चाहिए होता है कि हम यहाँ के नहीं है, हम जहाँ से आए हमें वहाँ जाना है, तो वो चाहता है। कहती अब देवी को क्या रहा यो कति कहे कबीर। कबीर साहब कह रहे अब देने को कुछ नहीं रहेगा तूने अगर समर्पण कर दिया तो। कहते सतगुरु तो समभाव है। सतगुरु क्या है, समान भाव है। सतगुरु सच्चे भाव से ही देखता है। हर भगत शिष्य साधक एक सा रहता है सतगुरु के लिए, कोई ऊंच नीच नहीं रहता है। सतगुरु तो समभाव है जो असभेद बताए, और धन शीस धन भागती जो ऐसी सुध पाए। कहती हैं उसका शीस धन हो जाएगा जो सतगुरु के चरणों में समर्पण हो गया। वो शीस युगों युगों तक के लिए धन हो जाएगा, जिसने अपनी कहती है सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ ये शीस। समर्पण करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा सतगुरु से, प्यार प्रेम आधीनी दास बनना पड़ेगा सतगुरु का। धन शीस धन भागते हैं जो ऐसी सुध पाए। जब ऐसी सुध आ जाएगा तो वो शीस भी धन है, वो गुरु भी धन कर देगा भगत शिष्य को। समझो हमसो रीझ के, कहते हैं सतगुरु हमसे रीझ के कहो एक प्रसंग, और बरसे बादल प्रेम को भींज गयो सब अंग। कहते हैं जो आधीन होता है ना भगत, वो क्या कहते हैं, हे सतगुरु हमसे रीझ कर, हमारी सेवा से प्रेम करके, हमसे खुश हो करके एक हमें कोई अच्छा सा सत्संग सुना दो, अच्छा प्रसंग सुना दो, जिससे मेरी आत्मा हृदय गदगद हो जाए। कहते हमसे रीझ के कहो एक प्रसंग, और बरसे बादल प्रेम के। आह, प्रेम के बादल बरसना का मतलब होता है कि आंखों में अश्रु निकल आए, प्रेम में द्रवित हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए। कहते बरसे बादल प्रेम को, और भीज गयो सब अंग। अंग अंग जिसके रोम रोम खिल जाए, रोम रोम खिले उठे जिस भगत का शिष्य का, वो समर्पण माना जाएगा। कहती है रोम रोम से जाप होने लगा सतगुरु का,
तब माना जाएगा कि वो भगत है। सतगुरु मिला जू जानिए ज्ञान उजाला होए। कहते हैं सतगुरु तभी मिलना जानना चाहिए जब उसके हृदय में ज्ञान का उजाला हो जाए, सतगुरु के समर्पण में वो आगे बढ़ जाए, प्रेम में आगे बढ़ जाए। और भ्रम का भांडा फोड़कर, भ्रम रहती नहीं कि पता नहीं हमारा सतगुरु पूरा है कि नहीं है, पता नहीं हमारा सतगुरु भगवान है कि नहीं है, तो ये भ्रम भी सतगुरु ही तोड़ेंगे। बिना सतगुरु पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लगा ले। कहते भ्रम का भांडा तोड़कर वो करे निराला होए, तब वो निराला हो जाएगा, वो भगवान का प्यारा हो जाएगा। पाछे लागे जाए था लोक वेद के साथ, वो पैंडे में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। कहते पीछे तो हम पुरानी परंपराओं के पीछे चले जा रहे थे, जो जैसा बताया जा रहा था हम करे जा रहे थे, पितृ पूजा करे जा रहे थे, भूत पूजा करे जा रहे थे, देव पूजा करे जा रहे थे, पुरानी परंपराएं निभाए जा रहे थे। तो कबीर साहब कहते हैं तो पहले तो तू जाए था लोक वेद के साथ, और पेंडे मतलब मार्ग में तुझे सतगुरु मिल गए, आज कबीर साहब मिल गए, और ये सतगुरु ने दीपक दे दिया हाथ भक्ति का, सतगुरु की भक्ति का ये दीपक हाथ में दे दिया कि इससे तेरा मोक्ष होगा, इससे तेरे में जीवन में उजाला आएगा, इससे अंधकार दूर होगा और तू शाश्वत स्थान मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो ये सतगुरु ने जो दीपक दिया है, इसकी लाज हमें बचा के चलना है, अंतिम श्वास तक सतगुरु को अपने हृदय में बैठा के चलना है। कहती जय खोजत ब्रह्मा थके, आह ब्रह्मा भी थक गए, नहीं पहुंच पाए वहां तक। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देव, ब्रह्मा जी थक गए ढूंढते ढूंढते कि भगवान कौन है, भगवान कौन है। आज तक ब्रह्मा जी को पता नहीं है भगवान कौन है। कबीर साहब कहती हैं जय खोजत ब्रह्मा थक गए, और सुर नर मुनि और देव, सुर देवता थक गए सारे, नर सक गए, मुनि सक गए और पूरे देव थक गए, 36 करोड़ देवी देवता, किसी को भगवान नहीं मिला। कहे कबीर सुन साधवा, कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे भगवान नहीं मिलता है, जो देवताओं को नहीं मिला भगवान तो ऐसे तुम्हें कहां से मिल जाएगा। कहे कबीर सुन साधु लोग करो गुरु की सेव, जो गुरु की सेवा करता है उन्हें वो भगवान मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश से ऊपर वाला भगवान मिलता है, जिसे कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में बैठा है शाश्वत स्थान में, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष अविनाशी राम कबीर साहब मिलते हैं। तो ये सबसे बड़े भगवान है, शब्द स्वरूपी राम है ये कबीर साहब, और इनकी शरण में जो साखियां हैं ये पहुंचाएंगी। एक एक साखी में कितनी गहराई छुपी है। ये गुरु का अंग है, फिर पारक का अंग पढ़ेंगे, ये सारे अंग कबीर साहब लिख के गए थे, ये किसी का चुराया हुआ नहीं है, ये भगवान की समर्थता के दोहे हैं। तो एक एक दोहे पढ़ेंगे, एक एक अंग पढ़ेंगे, अपने सदगुरु के प्रति अधीन होंगे। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, हृदय में इनको बसाना है, रचाना है, इनकी भक्ति करनी है, अंतिम श्वास तक ये हमें पार करेंगे। एक बार परमात्मा का जयकारा मारेंगे। ये भगवान कबीर साहब का, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।